नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष जी के टेस्ट में। आज की इस वीडियो में समान ज्ञान के 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, अशोक किस वंश के संबंध था? अशोक किस वंश से संबंध था? ये जो है मौर्य वंश से संबंध था। अशोक किस वंश से संबंधित? मौर्य वंश से संबंध था। एक का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ये जो है 4 है। वेदों की संख्या कितनी? 4 है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये जो है टेलिमिंग कहा जाता है। टेलिमिंग को। 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 3 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? ये जो है ब्रिटेन से है। ब्रिटेन से। 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई? पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई? ये जो है राजस्थान राज्य में शुरू हुआ था पंचायती राज्य का शुरुआत। 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लाल किला किसने बनवाया? लाल किला किसने बनवाया? ये जो है शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ये जो है स्वर्ण युग से जाना जाता है। स्वर्ण युग से। 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये जो है थार है। थार। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ये जो है बुध ग्रह है। बुध ग्रह। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ये जो है न्यूयॉर्क में है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, हरित क्रांति किससे संबंध है? हरित क्रांति किससे संबंध है? ये जो है कृषि से है। कृषि से। 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दांडी यात्रा किसने शुरू की? दांडी यात्रा किसने शुरू की? ये जो है गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने। 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये जो है 1919 में हुआ था। 1919 में। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये जो है मुंबई में है। मुंबई में। 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने होते हैं? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होते हैं? ये जो है 5 वर्ष के होते हैं। 5 वर्ष के। 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ओजोन परत
किससे रक्षा करती है? ओजोन परत किसे रक्षा करती है? ये जो है अल्ट्रावायलेट को किरणें को करता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 16 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये जो है त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। 17 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किस धातु को काटने पर चाकू भी कट जाता है? किस धातु को काटने पर चाकू भी कट जाता है? ये जो है सोडियम को 18 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? ये जो है न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने किया था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? ये जो है न्यूटन है। न्यूटन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये जो है बरगद है। बरगद। 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 21 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किस राज्य को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? ये जो है असम में है। असम में। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एंजल। एंजल। 23 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है चक्यान किसे मंत्री था? चक्यान किसका मंत्री था? ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य। 24 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ये जो है विल्टन को सर्फ कहा जाता है। विल्टन सर्फ को। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 27 का राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये जो है हीराकुंड है। हीराकुंड। 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? ये जो है N2O को कहा जाता है। N2O को। 29 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विटामिन B1 का नाम क्या है? विटामिन B1 का नाम क्या है? ये जो है थायमीन है। थायमीन। 30 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? ये जो है 1761 में हुआ था। 1761 में। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है माउंटर एलरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंटर एलरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये जो है 8,848 किलोमीटर है। 8,848 किलोमीटर। 32 का राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये जो है 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। 33 का राइट आंसर का सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारत में योजन आयोग कब बना? भारत में योजन आयोग कब बना? ये जो है 1950 में बना था, 1950 में। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ये जो है अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। 35 का राइट आंसर जो है बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुने 10⁻8 m/s। 36 का राइट आंसर जगह ए। 36 का राइट आंसर जगह ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ये जो है एम्पियर है, एम्पियर। 37 का राइट आंसर जगह बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कौन सा तत्व सबसे हल्का है? कौन सा तत्व सबसे हल्का है? ये जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। 38 का राइट आंसर जगह बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। 39 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये जो है बिहार में है, बिहार में। 40 का राइट आंसर ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब लगाया गया? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? ये जो है 1911 में गया था। 41 का राइट आंसर जगह ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है मुगल वंश का स्थापना कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये जो है बाबर था, बाबर। 42 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ग्लोब पर कर्क रेखा कहाँ स्थित है? ग्लोब पर कर्क रेखा कहाँ स्थित है? ये जो है 23/1/2 उत्तर, 23/1/2 सेल्सियस उत्तर। 43 का राइट आंसर जगह ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये जो है विशाखापत्तनम था। 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है किसे मिसाइल मैन कहा जाता है? किसे मिसाइल मैन कहा जाता है? ये जो है APJ अब्दुल कलाम को, APJ अब्दुल कलाम को। 46 का राइट आंसर जगह बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है संसार का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल कौन सा है? ये जो है रूस है, रूस। 47 का राइट आंसर जगह सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये जो है कमल का फूल है, कमल का फूल। 48 का राइट आंसर जगह बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है
ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ये जो है लेडस्टर ने किया था, लेडस्टर ने। 49 का राइट आंसर आ जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? ये जो है बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। 50 का राइट आंसर का बी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों धन्यवाद।